हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग विद सुधा गुप्ता। ना दूध, ना मिल्क पाउडर, ना कॉर्नफ्लोर, एकदम से मुंह में घुलने वाली 100% बाजार जैसी ये रेसिपी बनी है। तो आप भी इसी तरह से बाजार वाली रेसिपी घर पर बना सकते हैं और बहुत चंद कुछ ही चीज़ों से। तो ये देखिए, एकदम से बाजार जैसी आइसक्रीम बनी है। तो ये रोल कट कुल्फी भी बनाई है और आइसक्रीम भी बनाई है। आप ये दोनों चीज़ों को ऐसे ही घर पर तैयार कर सकते हैं जिस तरह से मैंने की है। तो ये देखिए, मैं इसको काट के भी दिखा दे रही हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ये लीजिए, एकदम से मुँह में घुल जाने वाली रेसिपी बनी है। तो आप भी इसी तरह से ये मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं। घर में आप जब भी कोई आइसक्रीम जमाते हैं तो वो कुरकुर की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ ना आए वो भी सीक्रेट मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट की ज़रूरत भी नहीं होती और आसानी से बन भी जाती है, बहुत कम समय में बन जाती है। तो आप भी इसी तरह से ये आइसक्रीम बना सकते हैं। तो इसमें ये जो चंक्स दिख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया लगते हैं, बीच-बीच में मुँह में आते हैं, तो इनका स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। तो आप भी इसी तरह से आइसक्रीम बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या-क्या लिया है, चलिए आज ये जान लेते हैं। इसके लिए मैंने ये मैंगो लिया है और इसको अच्छे से धो के और मैं इसको काट लेती हूँ। इसको छीलना नहीं है, हमें इसका पल्प निकालना है। तो ऐसे ही काट के मैं आपको बड़ी आसानी से पल्प निकालना बता रही हूँ। तो ये लीजिए, मैंने पूरा कट कर लिया है और इसको इस तरह से कट करते हुए स्पून की सहायता से हम इस पल्प को निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से ये पल्प निकल आता है। तो इसको ना छीलना पड़ता है और ना ही इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए कितनी जल्दी-जल्दी इसमें से पल्प निकल आता है। तो आप भी इसी तरह से पल्प निकाल लीजिए। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसे पूरा देखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे बेल का बटन दिया गया है, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँ और आप इसे देखते रहें। तो ये लीजिए, मैंने सारे आम का पल्प निकाल लिया है। अब बारी है इसको ब्लेंड करने की। तो ब्लेंड करने से पहले हम इसमें एक शक्कर डाल देते हैं, क्योंकि हमें ये आम थोड़ा खट्टा है, ये अल्फांसो आम है। तो मैं इसमें 4 टेबल स्पून शक्कर डाल देती हूँ। तो ये लीजिए, अब इसको ब्लेंड कर देते हैं। तो मैंने मिक्स इसको बंद कर दिया है और इसको ब्लेंड कर लिया है। तो ये देखिए, ये ब्लेंड हो चुका है। अब इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे ये आइसक्रीम को हम जमाएंगे। तो मैंने इसके लिए इसमें सबसे पहले मैंने ये क्रीम ली है। ये फुल फैट मिल्क की क्रीम है। तो ये ताज़ा होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये लीजिए, ये मैंने आधा कटोरी इसमें क्रीम डाल दी है। और अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, ये है काजू। मैंने काजू के पीसेस लिए हैं, क्योंकि इन्हें हमें ब्लेंड करना है। तो आपके पास साबुत है तो साबुत ले लीजिए, और नहीं तो ये इसी तरह से पीसेस हों तो उनको भी आप इसमें ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैं आधे काजू इसमें मिक्सी में डाल के इन्हें ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो इसका हमें फाइन पाउडर बनाना है और इसको व्हिप व्हिप करके पीसिए, नहीं तो इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा। हमें इसका ऑयल नहीं निकालना है, हमें केवल इसको हल्का सा पीसना है। तो मैं इसे पीस ले रही हूँ और इसका पाउडर बना ले रही हूँ। तो ये लीजिए, पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। तो मैं इस पाउडर का 4 टेबल स्पून मैं इसमें ये पाउडर इसमें डाल देती हूँ। अब ये मिक्सी को ये पॉट को बंद करके हम इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। हमें ज़्यादा नहीं चलाना, बस इसे मिक्स करना है। तो ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कैसा हो गया है, एकदम से क्रीमी क्रीमी हो गया है। बस ऐसा ही हमें इसको रखना है। और इसको अब मैंने ये जो मैंगो के चंक्स बचा के रखे हुए हैं, वो अब इसी में मैं डाल देती हूँ और इसको अच्छे से स्पून की मदद से ही हमें इसको चलाना है। अब मैं इसमें थोड़े से काजू के पीसेस भी डाल दे रही हूँ। ये छोटे-छोटे जो पीस हैं, मैं वही डालूँगी, ये बड़े-बड़े वाले नहीं डाल रही हूँ। तो आप भी ऐसा ही करिए, नहीं बहुत बड़े मुँह में आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, छोटे-छोटे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए, मैं थोड़े से टुकड़े करके इनको डाल दे रही हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये आइसक्रीम का बेस हमारा तैयार हो चुका है। अब बारी है इसको जमाने की। तो इसके लिए मैंने ये एयरटाइट कंटेनर ले लिए हैं। तो आप भी इसी तरह से एयरटाइट कंटेनर लीजिए, या फिर नहीं हो कुछ तो उसके लिए भी मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो पहले इसमें मैं निकाल ले रही हूँ, आधा पल्प मैं इसमें निकाल रही हूँ, आधा मैं बताती हूँ। यदि आपके पास कंटेनर नहीं हो तो आप किस में जमा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक गिलास लिया है। तो मैं उसको एक गिलास में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ।
तो आप भी इसी तरह से घर के बर्तनों का यूज करके रोल कट कुल्फी बना सकते हैं। तो मैं ये रोल कट कुल्फी के लिए गिलास में इसको जमा रही हूँ और आइसक्रीम के लिए मैंने कंटेनर को लिया है। तो ये लीजिए, इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। टैप टैप करके कर दीजिए या फिर ऐसे स्पून की सहायता से इसे फ्लैट कर दीजिए। तो ये हमारे तैयार हैं। और अब आपकी आइसक्रीम में जो कर कर की आवाज़ आती है, कुरकुर दांत के नीचे आती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए उपाय बता रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये पैकिंग की थैली आती है, तो उसको मैंने कट कर लिया है और इसको ऊपर से मैं इसी को लगाऊंगी। आपके पास सिल्वर फॉयल हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, वो इस समय अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसी को कट करके इसके ऊपर लगा दूंगी। तो इसे लगाने के बाद यदि एयर टाइट हो जाती है तो आपकी आइसक्रीम में से ये कर कर की आवाज़ नहीं आएगी और एकदम से सॉफ्ट बाजार जैसी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। और मैंने ये गिलास के ऊपर ये थैली को कवर किया है और इसके ऊपर मैं रबड़ से इसको बांध देती हूँ। तो ये रबड़ हर एक घर में अवेलेबल होती है, तो आपको इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप चाहे छोटी या बड़ी रबड़ आप इसके ऊपर बांध सकते हैं। तो ये लीजिए, आपकी ये कुल्फ़ी के लिए ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई। अब इसे मैं फ्रिज में सेट करने के लिए ये रात में रख देती हूँ, या फिर आप दिन में रखते हैं तो 7-8 घंटे से कम इसको मत रखिए। देखिए, ये कुल्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है और मैं आपको इसको ओपन करके दिखा दे रही हूँ। तो ये लीजिए, एकदम से बढ़िया कुल्फ़ी जमी है। तो ये लीजिए, मैं आपको इसको सर्व करके दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए कितने आराम से निकल रही है ये और एकदम से सॉफ्ट बनी है। तो आप भी इसी तरह से बहुत बढ़िया सी कुल्फ़ी अपने घर पर बना सकते हैं। तो इसमें ना मैंने दूध का यूज़ किया है, ना मिल्क पाउडर और ना ही किसी ऐसे इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है जो आपकी बॉडी को नुकसान करे। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी कुल्फ़ी बन के तैयार हुई है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और आप ऐसी ही रेसिपीज़ आगे देखना चाह रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की कुल्फ़ी बना के पूरी फैमिली को खिलाइए। थैंक यू।